मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट का क्या मतलब है। लेमन टर्म में हम कॉस्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई अमाउंट जो आप पे कर रहे हो कुछ अक्वायर करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, जो आपको पे करना पड़ रहा है अमाउंट, वो क्या है? उस चीज की कॉस्ट है, कीमत है। इतनी बात हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो सेक्टर होते हैं। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, राइट। अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसके लिए कॉस्ट क्या होगी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए कॉस्ट क्या होगी? हाँ, इस तरीके से सोचते हैं। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि मेरे आपके जैसे लोग, हम लोग कितना कुछ अक्वायर करते हैं, कितना कुछ खरीदते हैं, पेन, पेंसिल, खाना पीना और बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें, डेली लाइफ गुड्स, ये वो है ना, कितना कुछ हम लोग अक्वायर करते हैं। इन सब चीजों को अक्वायर करने के लिए आप कुछ अमाउंट पे करते हो कि नहीं करते हो? कुछ जब इनपुट आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता है। वो क्या है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए? कॉस्ट है। ये तो बिल्कुल समझ आ गई बात कि अच्छा, कॉस्ट बेसिकली ऐसी कोई चीज है जो आपको पे करनी पड़ रही है कुछ अक्वायर करने के लिए। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर तो आउटपुट प्रोड्यूस करता है ना, उसको क्या कॉस्ट है? वो कौन सी चीजें अक्वायर कर रहा है? सोचो सोचो सोचो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आउटपुट जनरेशन के लिए आपको कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए उसको कुछ इनपुट्स यूज करने पड़ रहे हैं। अब ये जो इनपुट्स है, इसको बिजनेस में लेके आने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कुछ पेमेंट, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसे क्या कहा जाएगा? कॉस्ट। तो बेसिकली प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए कॉस्ट क्या है कि वो जो भी खर्चा कर रहे हैं इनपुट्स को अपने बिजनेस के अंदर लाने के लिए। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, अगर एक पेन है, एक पेन का हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कॉस्ट क्या होगा? जितने में वो मार्केट प्राइस में मिल रहा है, सेलिंग प्राइस में जो भी मार्केट में प्राइस है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? वो कॉस्ट बियर कर रहा है। से 10 रुपए का पेन है, 20 रुपए का पेन है, राइट, वो उसके लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग सेक्टर अगर 10 रुपए का पेन बना रहा है तो उसमें उसको जितने भी इनपुट्स लगे, से प्लास्टिक, से इंक, से लेबर, से मशीनरी, जितने भी इनपुट्स लगे, उन इनपुट्स को अक्वायर करने के लिए, बिजनेस में लाने के लिए उसने जो पेमेंट किया है वो हमारा क्या बन जाता है? पेमेंट जो बियर करना पड़ रहा है एक प्रोड्यूसर को, खर्चा जो बियर करना पड़ रहा है, वो क्या बन जाता है एक बिजनेस के लिए? कॉस्ट बन जाता है उसकी। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस कॉस्ट की बात करने वाले वो हाउस होल्ड सेक्टर की कॉस्ट नहीं है, हम प्रोड्यूसर सेक्टर की कॉस्ट के बारे में बात करने वाले। यानी कि हम जब भी कॉस्ट शब्द यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रोड्यूसर मान रहे हैं और फिर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरियस कॉस्ट क्या है। बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। तो हमारी बुक कॉस्ट को किस तरीके से डिफाइन कर रही है, प्रोड्यूसर के नजरिए से किस तरीके से कॉस्ट को लिखती है? देखो, कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर ने खर्चा क्या किया है? जनरेट किया। इनकर का मतलब होता है जनरेट करना एक तरीके से, ठीक है, जो उसको खर्चा पड़ रहा है। द एक्सपेंडिचर जनरेटेड, incurred by producer on inputs to generate given outputs of a commodity। कुछ आउटपुट जनरेट करने के लिए जो इनपुट्स पर खर्चा किया जा रहा है वो हमारा क्या है? कॉस्ट है। अब कॉस्ट अलग अलग तरीकों की हो सकती है, राइट। तो अब इस कॉस्ट के अलग अलग तरीकों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, राइट। तो ये हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में ये हमारा एंटरप्रेन्योर है
राजू, यानी कि जो बॉस है हमारी फैक्ट्री का। कूल, ये राजू की फैक्ट्री है, किस चीज की? पेन मैन्युफैक्चर करने की। इतनी बात समझ आ गई। अब पेन मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या चीजें यूज हो रही है? प्लास्टिक यूज हो रहा है, इंक यूज हो रही है, निब यूज हो रही है, उसको रैप करने के लिए बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, लेबर यूज हो रही है, वेरियस इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, काफी चीजें और भी यूज हो रही है। अच्छा, तो अब यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हमारे इनपुट्स क्या क्या है? हमने बोला है ना कि कॉस्ट क्या है? जो भी इनपुट्स के ऊपर खर्चा किया जा रहा है बाय द प्रोड्यूसर। तो राजू किस किस चीज पे खर्चा कर रहा है? प्लास्टिक का पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहा है, लेबर का पेमेंट कर रहा है, मशीनरी जो लेकर आया है उसका पेमेंट भी उसने किया है। ये सब पेमेंट्स हमें राजू करता दिख रहा है। लेकिन यहां पर कुछ हिडन पेमेंट्स भी हैं। ये जो फैक्ट्री है ये कहां पर सेटअप हुई है? पीस ऑफ लैंड पे। ये पीस ऑफ लैंड राजू ओन करता था। उसने क्या किया? उसका एक पीस ऑफ लैंड फ्री पड़ा था, जब उसने फैक्ट्री सेटअप की तो उसी पीस ऑफ लैंड पे उसने फैक्ट्री लगा ली ताकि उसे रेंट ना पे करना पड़े। अब जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करेंगे ना, हम कभी भी कॉस्ट को ऐसे नहीं देखेंगे कि जो चीजें आप सिर्फ पे कर रहे हो। हम इकोनॉमिक्स को कैसे देखेंगे कि आपको जो इनपुट्स के लिए खर्चा पड़ रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम्पल पे ही रहते हैं, यहां से बिल्कुल आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्या हुआ यहाँ पर, राजू ने ये जो पीस ऑफ लैंड यूज कर रहा है ना, वो जहां पर उसकी फैक्ट्री खड़ी है, इस लैंड का जो रेंट बनता है वो बचाने के लिए कि यार जहां पे भी मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा उस पीस ऑफ लैंड को यूज करने के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा। वो रेंट ताकि राजू को ना देना पड़े, राजू ने अपने ही पीस ऑफ लैंड पे क्या किया, जो उसके पास एक लैंड का पीस पड़ा तो उसी पे क्या किया, फैक्ट्री सेटअप कर ली। अब राजू को रेंट बेशक पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमने क्या बोला कि इनपुट्स को अक्वायर करने पे जो भी खर्चा आ रहा है, तो यहां पर हमारी प्रोडक्शन यूनिट में लैंड इनपुट है कि नहीं है? हाँ, इस तरीके से सोचो ना कि लैंड जो है हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनपुट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसकी कॉस्ट भी हम क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। हाँ, राजू क्या है, राजू जो है ना उसने अभी अभी फैक्ट्री सेटअप की है, तो अभी प्रॉफिट्स का उतना सीन नहीं है। तो राजू बोल रहा है एक काम करो, मुझे भी सैलरी मत दो, मैं सैलरी नहीं लेता, मेरा ही तो बिजनेस है, मैं सैलरी नहीं लेता। लेकिन अगर राजू यहाँ पे फैक्ट्री में काम ना कर रहा होता तो कहीं और कर रहा होता, कहीं और अगर वो जॉब कर रहा होता तो उसे सैलरी मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, तो राजू यहाँ पर काम करने के लिए अपनी सैलरी छोड़ रहा है, यानी कि राजू की वो सैलरी बनती है कि नहीं बनती? राजू अपने स्किल्स बिजनेस में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? बिजनेस के लिए वो इनपुट है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस वजह से वो भी बिजनेस के लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी। हाँ, हमें कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा ना। देखो कॉस्ट को हम कभी भी इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं देखेंगे कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में पैसों का लेन देन हुआ है नहीं हुआ। हम कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे कि भाई इनपुट सप्लाई हुआ है बिजनेस में, अच्छा इनपुट सप्लाई हुआ है मतलब हम इसकी कॉस्ट को गिनने वाले हैं। यानी कि जब मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, जब मैं उसका कॉस्ट डिफाइन कर रही हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरे खर्चे क्या 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 थे। अब ये जो खर्चे है, जो कॉस्ट है, इसमें मैं सारे इनपुट्स को क्या करूंगी, इंक्लूड करूंगी, चाहे मैंने उसका पेमेंट किया है, चाहे मैं उसका पेमेंट नहीं किया, चाहे मैं उसके पेमेंट को बिजनेस में मान रही हूं, चाहे मैं मेरे वो हिडन पेमेंट्स है, जैसे कि रेंट मैंने बचा लिया, मेरी बिल्डिंग है, रेंट मैंने बचा लिया, तो मैं मेरी ही सैलरी है, मैंने छोड़ दी, मैंने कहा फिर क्या होता है, मैं ही तो एंटरप्रेन्योर हूं। लेकिन हाँ, ये भी तो इनपुट सप्लाई हुए हैं ना बिजनेस में, इसीलिए इनका कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारा बिजनेस था, जो हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई की, मैंने इन्हें दो तरीकों में क्लासिफाई कर दिया। एक तो ऐसी कॉस्ट जो आपको दिख रही थी, जो आपको पेमेंट्स बिल्कुल विजिबल थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर को पेमेंट किया, प्लास्टिक खरीद के लाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो हिडन पेमेंट्स थी, जो आपको दिखी ही नहीं, हाँ, जहां पर मॉनेटरी वैल्यू का क्या हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि ओनर जो था ना
उसी ने वो इनपुट सप्लाई कर दिए। ओनर के पास लैंड था, उसने बिजनेस में सप्लाई कर दिया इनपुट। ओनर के पास स्किल्स थी, उसने बिजनेस में सप्लाई कर दी स्किल्स अपनी एज एन इनपुट। इसका भी कॉस्ट हमारे बिजनेस में क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये हमारी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बिजनेस में हम इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में दोनों कॉस्ट को क्या करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं जब भी हम स्टडी करेंगे कि हमें कॉस्ट कितना पड़ रहा है। बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। यानी कि हमारे बिजनेस का जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, यानी कि जो इनपुट्स हमने मार्केट से एक्वायर किए उनका कॉस्ट प्लस जो इनपुट्स हमारे ओनर ने सप्लाई कर दिए बिजनेस में उसको, इन दोनों को सम करके हमारे को हमारी बिजनेस का क्या मिल रहा है, कॉस्ट मिल रहा है। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। हमने कॉस्ट्स को प्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट्स जो आपको पड़ रही है, इम्प्लिसिट यानी कि इंटरनल कॉस्ट्स जो आपको पड़ रही है, जो चीजें ओनर ने बेसिकली क्या कर दी, बिजनेस में सप्लाई कर दी। तो हमें बिल्कुल समझ आ गया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम किन कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं और हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में किन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और किस टाइप की कॉस्ट्स हो सकती है, कॉस्ट को हम और किन तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दो हेडिंग्स में हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट, या प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। नाम ही हमें बता रहा है, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। जो भी खर्चा हम प्रोडक्शन के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो एक्सप्लिसिट है चाहे वो इम्प्लिसिट है, जो भी खर्चा आपने क्या किया, प्रोडक्शन करने में किया है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन प्रोड्यूस हो गया, आपका पेन बन के तैयार है फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री के अंदर तो आपके पास कंज्यूमर्स नहीं आने वाले हैं ना, आपको अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, से होलसेलर्स, रिटेलर्स तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। इस प्रोसेस को, जहां पर एक प्रोडक्शन यूनिट से एक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसे हम बोलते हैं, उसमें जो भी हमारे कॉस्ट्स आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। यानी कि एक प्रोड्यूस्ड चीज को बेचने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो हमारा होता है सेलिंग कॉस्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो सकता है, वेयर हाउसिंग इंक्लूड हो सकता है, या फिर एडवर्टाइजिंग इंक्लूड हो सकता है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सको एंड उसे बेचना क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, उसका सेलिंग क्या हो सके, पॉसिबल हो सके। तो बिल्कुल इतनी बात हम समझे कि प्रोडक्शन कॉस्ट्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पेन बनेगा इसमें प्लास्टिक भी लगेगा, ओनर की स्किल्स भी लगेंगी, लेबरर की स्किल्स भी लगेंगी, लैंड भी लगेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर होने वाला खर्चा जो कॉस्ट है वो हमारा क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो चीज़ को बेचने के लिए, सेलिंग के लिए खर्चा है, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग कॉस्ट बन जाता है। होपफुली आज के लेक्चर में हमें कॉस्ट क्या होता है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। खर्चा जो एक प्रोड्यूसर इनकर कर रहा है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो चाहे वो इम्प्लिसिटली हो, चाहे वो इनपुट्स जो है वो मार्केट से लेकर आया हो, चाहे उसने वो इनपुट्स खुद ही बिजनेस में सप्लाई कर दी हो, वो हमारी बिजनेस की क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने डिस्कस किया और हमने प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कॉस्ट को समझेंगे और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं जल्द ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।